Hello student. Now today I will explain the 7th grade 8th poem Meadow Surprises. ये जो पोएम है इसको लोसिस ब्रैंडेड फिलिप्स ने लिखा है और ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नेचर के ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया गया है। ये जो पोएम है ये हमें ये अवेयर करने का कोशिश करती है कि कैसे नेचुरल चीज़ जो होती है वो हमारे आसपास होती है और अगर हम उन चीज़ों को ध्यान से देखें और सुने तो उसकी ब्यूटी को हम समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ द पोएम मीडो सरप्राइजेस। मीडो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। मीडो जस्ट लाइक अ ग्रास फील्ड, एक घास का बहुत बड़ा मैदान, और उस घास के एरिया में या उस घास के फील्ड में बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे रहते हैं। तो हम उसी चीज़ को इस पोएम में देखते हैं। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स। जब आप ग्रीन फील्ड पे या फिर किसी पार्क में या अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री मतलब पेड़ों के जो झुंड होते हैं, मतलब बहुत सारे जो पेड़ लगे हुए हों वहाँ जब आप उसमें चलते हैं तब यू विल नोटिस, तब आपको ये पता चलता है कि मेनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें वहाँ पर होती हैं। What are some of the surprise a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? कि जो भी आप वहाँ मीडो में देखते हैं तो आपको एक शार्प आई, शार्प ईयर मतलब तेज कान, और कीन आइज़ मतलब एक परफेक्ट तरीके से आपको चीज़ों को सर्च करने वाला आइज़ अगर आप रखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेडो में देखने को मिलती हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ द पोएम। अब पोएम को देखते हैं उसमें क्या क्या मेंशन है। जैसा कि इमेज आप देख रहे हैं, इमेज में एक ग्रास का फील्ड है, वहाँ पे रिवर भी है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। मीडो हैव सरप्राइजेस। मीडो जो है वो ग्रास का जो मैदान है उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। आप उसमें से उन सरप्राइजेस को फाइंड कर सकते हो, खोज सकते हो अगर आप उसे देखो तो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रासेस। और अगर आप उस सॉफ्ट वेलवेट ग्रासेस मीन्स सॉफ्ट ग्रासेस पे जब चलते हो, एंड लिसन बाय द ब्रुक। और जब आप, ब्रुक मीन्स होता है दैट इज़ द झरना, और जब आप उस झरने को सुनते हो, यू मे सी बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। तब आप बटरफ्लाइज को देखते हो जो फ्लावर्स के ऊपर बैठे हुए हो। तो यहाँ पे बटरकप मीन्स जस्ट लाइक अ फ्लावर। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप। और जब वो अपने स्ट्रॉ से बटरफ्लाइज फ्लावर्स के जो उसका जूस होता है उसको जब वो शक कर लेते हैं, उसमें से फ्लावर में से ले लेते हैं, तब वो उसको अनफोल्ड कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हो। बट ये कैसे देख सकते हैं? जब आप कीन आइज़ रखेंगे। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। और आप स्केयर मतलब डरना, तो आप रैबिट को देख के डर सकते हो जो हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो आपके अगल बगल ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, शायद आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं देख पा रहे हैं। व्हेन ही होप्स यू विल, और जैसे ही वो हॉप्स करेगा, हॉप्स मीन जंप, और जैसे ही वो जंप करेगा तब आप उसको नोटिस करोगे और आप उसे देख सकते हो। और डैंडेलियन इज़ अ टाइप ऑफ द फ्लावर। डैंडेलियन का एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके जो फर होते हैं वाइट कलर के होते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं। जैसे हम उस पर फूंक मारते हैं या अपनी तेज हवा से, वो क्या होता है कि उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं।
तो यहाँ पर इस स्टैंजा में यही बताया गया है कि अ डैंडलियन हु फजी हेड, कि एक डैंडलियन है जो जिसके हेड पर लाइट वाइट कलर्स के फीदर्स लगे हुए हैं, मतलब उसके जो पंख होते हैं जस्ट लाइक क्योंकि वो जैसे ही हवा तेज बहता है वो वहाँ से उड़ने लगते हैं। वॉज गोल्डन डेज अगो, जब अच्छे दिन होते थे। ही टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और वो क्या होते हैं, अब जब वो फ्लावर में से निकल के उड़ने लगते हैं तो वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो पैराशूट से नीचे आ रहे हों, और जैसे ही आप ब्लो करते हो, जैसे ही आप फूंक मारते हो तो वो उड़ना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लोर द मेडो हाउसेस, द burrow in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। अब इस स्ट्रेंजर में क्या बताया गया है देखते हैं। जब भी आप मेडो के तरफ घूमने जाते हो तो आपको बहुत सारे दूसरे हाउसेस देखने को मिल जाते हैं। बुरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आपको बुरोज मिल जाएंगे जिसमें जो रैबिट होते हैं वो अपने घर बना के रहते हैं। द नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, जो बड़े बड़े ग्रासेस हैं वहाँ उसके नीचे आप नेस्ट देख सकते हैं। द एंड्स अमेजिंग माउंड, और जो वहाँ पे ज़मीन होती है उसमें आप एंड्स देख सकते हैं जो बड़े बड़े माउंड भी बना के रखते हैं वहाँ पे। माउंड क्या होता है, जब एंट जहाँ पे वो रहती हैं और वो एक जस्ट लाइक हाइव तरीके का अपना घर बना के रहती हैं। ओ मेडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल। ओ मेडो मतलब जो मेडो है या जो मीडो है ये बहुत सारे सरप्राइजेस को रखता है अपने पास, मतलब कि जब भी आप मीडो घूमने जाएंगे तो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों को आप देख सकते हैं जो आपको सरप्राइज़ कर देंगे। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे कहना चाहती हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, और ये इन चीज़ों को आप खुद से सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप सर्च कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर पोएम मिडो सरप्राइजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।